शेयर और न जाने क्या क्या। झटपट पैसा कमाने के तमाम जरिए सदियों से इंसानी समाज का हिस्सा रहे हैं। हाल के समय में बम्पर कमाई के लिए सबसे ज्यादा क्रेज जिस चीज का रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। नाम आपने सुना होगा, और ये भी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने भी क्रिप्टो करेंसी में खूब सारा पैसा लगा रखा है। आज क्रिप्टो से कमाई का किला ध्वस्त हो रहा है। इसकी कीमतें 6 महीने में ही घटकर आधी हो गई हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था राठौर और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी का गुब्बारा फूट रहा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट वैसे तो कई दिनों से दबाव में है, लेकिन पिछले 48 घंटों में इसमें जितनी उथल पुथल मची उसने लाखों निवेशकों को हिला कर रख दिया। कल सोमवार को तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के दाम चंद घंटों में ही 10% तक टूट गए। दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत $30,000 से नीचे आ गई है, जो 6 महीने पहले तक 2 गुना हुआ करती थी। एक हफ्ते में ही ये करीब 20% टूटा है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों की माने तो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप घटकर $1.42 ट्रिलियन यानी $1.5 लाख करोड़ से भी कम रह गया है। बिटकॉइन के बाद दूसरी सबसे बड़ी करेंसी इथेरियम की कीमत भी घटकर $2,330 हो गई है। ये भी पिछले एक हफ्ते में 18% तक गिरा है। डॉज कॉइन, शिबा जैसे क्रिप्टो करेंसी में भी पिछले कुछ घंटों में 10 से 15% की गिरावट आई है। इस गिरावट के पीछे कई वजह या रीजंस बताए जा रहे हैं। जहां एक और बढ़ती ब्याज दरों के चलते इन्वेस्टर रिस्की असेट से पैसा निकाल रहे हैं, वहीं भारत सहित कई देशों में क्रिप्टो पर भारी भरकम टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स वाले मसले पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सरकार क्रिप्टो से कमाई पर 30% इनकम टैक्स के बाद अब 28% जीएसटी भी लगा सकती है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि चंद महीने पहले तक जिस क्रिप्टो की चमक से लाखों युवा निवेशकों की आंखें चुंधियाई हुई थी, वो फिलहाल ठिठक गए हैं। इसमें पहले से पैसा लगा चुके निवेशक तो बेचकर निकलने का मौका तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्रिप्टो कारोबार के सूत्रधार यानी क्रिप्टो एक्सचेंज अब भारत से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर दुबई और दूसरे टैक्स हेवन देशों में ठिकाना तलाश रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में आई गिरावट। जुलाई 2021 के बाद क्रिप्टो करेंसी में जिस तेजी का दौर शुरू हुआ वो नवंबर आते आते रिकॉर्ड बुलंदी पर था। ये वही दौर था जब भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी तेजी आई और ज्यादातर इंडेक्स पीक पर थे। वजह बताई गई कि महंगाई के चलते लोगों का रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है और वो रिस्की असेट्स में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन दिसंबर में जैसे ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने का प्लान पेश किया, दुनिया भर के बाजार टूटने लगे। इस बीच यूक्रेन वॉर छिड़ा जिसने आग में घी का काम किया। फिर फेड ने ब्याज भी बढ़ा दिया, वो भी महीने भर के भीतर 2 बार। नतीजतन शेयर मार्केट में बिकवाली तेज हो गई। आज शेयर तो गिर ही रहे हैं। क्रिप्टो में मची भगदड़ ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया भर के निवेशक जबरदस्त दबाव और तनाव में हैं। मौजूदा आर्थिक हालात पर भरोसा तो घटा ही है, क्रिप्टो को लेकर संशय बढ़ रहा है। आपको याद हो तो 1 फरवरी के केंद्रीय बजट में क्रिप्टो पर 30% इनकम टैक्स का ऐलान करने वाली हमारी वित्त मंत्री ने पिछले महीने अमेरिका में यहां तक कह दिया कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जरिया बन गया है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस बयान का कई देशों ने समर्थन भी किया और यहां क्रिप्टो को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। वित्त मंत्री ने एक बार फिर साफ किया है कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का मतलब उसे कानूनी दर्जा देना नहीं है। भारत क्रिप्टो करेंसी का सबसे उभरता बाजार था, लेकिन यहां सरकार के रुख ने इसके भविष्य पर सवालिया निशान तो लगा ही दिया है। अब बढ़ती ब्याज दरों और दुनिया भर की इकोनॉमी पर मंदी के मंडराते संकट ने भी क्रिप्टो निवेशकों के हौसले पस्त कर दिए हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि जब जब ब्याज दरें बढ़ाएं और महंगाई कंट्रोल करने की बात होती है, निवेशकों का रुझान रिस्की और स्पेकुलेटिव असेट्स की ओर कम होने लगता है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी बात की और जानना चाहा कि क्रिप्टो में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे और क्या क्या वजहें या कारण हैं। क्रिप्टो आज की डेट में डाउन क्यों हो रहा है? देखिए, क्रिप्टो मार्केट को हमने बहुत ऊंचाइयों पर जाते हुए देखा, पर अब हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो में जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। उसकी वजह क्या है? अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन एक इशू है जिससे क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा हमने देखा है गिरावट आई है। इस बार के बजट 2022 में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक 30% का इनकम टैक्स ऑन इनकम, जो भी आपकी इनकम होगी ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एसेट, जिसको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट
या NFT नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं, यानी आपका 30% का इनकम टैक्स लगेगा। व्यूअर्स को अगर मैं समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, मान लीजिए आपने $100 इन्वेस्ट किए और $100 के बाद आप मान लीजिए बेच रहे हैं $200 पे, तो आपको $100 की प्रॉफिट हुई, जिसको हम इनकम कहते हैं। उस इनकम के ऊपर 30% का आपका इनकम टैक्स लगेगा। और बजट, यूनियन बजट 2022 जिसके प्रपोजल इफेक्टिव हो गए हैं, उसमें यह भी कहा गया कि अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, क्रिप्टो एसेट ट्रांजेक्शन हो गए, नॉन फंजिबल टोकन्स हो गए, अगर इससे आपको लॉस हुआ तो आप अपनी किसी भी अदर इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते उसको। और ये भी इन्हें कह दिया कि अगर आपको लॉस हुआ तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इनकम टैक्स में पहला बदलाव आया था। जब पहला बदलाव आया तो क्रिप्टो मार्केट में हमने देखा बहुत हलचल मच गई थी। अब क्रिप्टो मार्केट में हलचल मचने की दो वजह थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि क्रिप्टो क्या लीगलाइज्ड ट्रांजैक्शन है, लीगल करेंसी, हम मान सकते हैं इसको। उस टाइम पे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा था कि आरबीआई अपनी ओन डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। तो ये भी एक मार्केट में बड़ा कंफ्यूजन था कि क्रिप्टो लीगलाइज्ड करेंसी है क्या। तो मैं दर्शकों को बता दूं, क्रिप्टो जिसको हम बिटकॉइन की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन की बात करते हैं, ये लीगलाइज नहीं है। आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगी। तो पहले इनकम टैक्स का जो बदलाव क्रिप्टो के ऊपर डाला गया, इनकम के ऊपर 30% का इनकम टैक्स लगेगा। यही नहीं, 1% का टीडीएस भी बताया गया। जो बंदा आपको पेमेंट करेगा ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, सो कंसिडरेशन जब ट्रांसफर करेगा तो उस पे 1% का टीडीएस भी लगेगा इस ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने के लिए। सो टीडीएस लगाने का पर्पज ये था कि जिस बंदे ने पेमेंट किया वो 1% का टीडीएस काटेगा बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड अमाउंट, यानी वो ट्रांजैक्शन अब गवर्नमेंट के रडार पे आ जाएगा। तो पहले ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो से रिलेटेड थे, क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शन या नॉन फंजिबल टोकन, ये पहले कैच होल्ड नहीं होते थे। तो कई बार हमें लगता था कि फंडिंग आती कहां से है। फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी अभी यूएस में गई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक मीट में गई थी। वहां पे उन्होंने ये मुद्दा सभी देशों के सामने उठाया और उन्होंने दो बातें वहां पे कही कि जो ये क्रिप्टो का मार्केट है वो रेगुलेटेड नहीं है, और क्रिप्टो से जो फंडिंग आ रही है वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू हो रहा है, एंड फंडिंग टू टेररिज्म, उस पर कंट्रोल और चेक नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप करने चाहिए जो सभी देशों को मान्य हो, क्योंकि हमें इस ट्रांजैक्शन को कैप्चर करना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में इनकम टैक्स 30% ऑन इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट लगा दिया गया विथ 1% टीडीएस, बट अभी भी जो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन थे उनको कैसे कैच किया जाए। और दो बड़े इशू हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने आईएमएफ की मीटिंग में रखे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का और जो फंडिंग टेररिज्म को जाती है, क्योंकि पहले रेगुलेटेड नहीं था। तो हमारा ये कहना था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात रखी थी, इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, रेगुलेटरी बॉडी कैसे बनेगी और सभी देशों को कैसे मान्य होगी। बट एक इन्वेस्टर की तरफ से आप सोचिए, एक इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगाना चाहता है? वो एक ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहता है जहां पे उसे रीजनेबल रिटर्न मिल जाए, उसका रिस्क भी कम हो और लीगल रेगुलेशंस के अंदर हो। तो आप देखिए, अब यूएस ने फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो सेफ एंड सिक्योर्ड है, रेगुलेटेड है, लीगलाइज्ड है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट, कई बार होता है ना, हम इन्वेस्टर्स हैं, हम ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। जब हम ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते तो हम किसी भी ऐसे मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो का मार्केट हो, चाहे वो डेट मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। रिस्क एपेटाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब ये ट्रांजैक्शन रेगुलेट होने लगे
तो हमने देखा, और आपने भी मुझसे यही कहा कि अराउंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो जो हाईएस्ट पिक था नवंबर 2021 में, वो 50% से टूट गया है। और पिछले दिन कल के डेट के ट्रांजैक्शन में 2.51% का